Hi everyone, this video is about IELTS reading and the question type is choose the correct heading. Section 1 to 5 from the list of headings below. If you look at the list of heading, first one is using sign language on the snowy mountain. Second one is the workers and their families. Third one is development of inland Australia. Fourth one is cost of snowy mountain scheme. Fifth one is the unique nature of the scheme. And sixth one is housing the snowy mountains workforce. Seventh one is why the snowy mountains scheme began. And eighth one is learning new ways to communicate. Ninth is recruiting people for the snowy mountain scheme. And the last one is social problems of the workers. See guys, this one is lengthy. हमने जो पिछले दो वीडियोस बनाए थे वो तो बिगिनर्स के लिए थे, स्मॉल पैसेजेस थे, लेकिन अभी जो है ये एक्चुअल एग्जाम रीडिंग टेस्ट है और ये काफ़ी बार ये वाला पैसेज एग्जाम्स में आया है. अगर आप देखें पैसेज का नाम क्या है, द डैम्स दैट चेंज्ड ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में डैम्स को लेके इस पैसेज में बात हुई है. अब हम देखेंगे किस पैसेज का हेडिंग कौन सा है. इसके दो वेज हैं गाइस, या तो आप हेडिंग्स के थ्रू जाते हुए आप एक एक उसमें सेक्शन में जाएं, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि पहले आप फर्स्ट सेक्शन का देखें क्या हेडिंग हो सकता है, फिर आप देखें सेकंड का क्या हो सकता है, फिर आप देखें थर्ड का क्या. पहले गाइस हम देखेंगे सेक्शन 1. हम जैसे कि हमेशा से कह रहे हैं कि जो हेडिंग्स होते हैं वो मोस्टली बिगनिंग और एंड में होते हैं पैसेज के, क्योंकि उससे क्लैरिटी हो जाती है कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस पैसेज अबाउट. सेक्शन 1 पढ़ते हैं हम. इनलैंड ऑस्ट्रेलिया हैज हैड अ प्रॉब्लम विद ड्राउट फ्रॉम द टाइम ऑफ वाइट सेटलमेंट इन 1788 until today, and this is why the Snowy Mountain scheme was conceived and founded. अब गाइस इसमें उसने बोला कि इनलैंड ऑस्ट्रेलिया में प्रॉब्लम थी सूखे की. कब से? फ्रॉम द टाइम ऑफ वाइट सेटलमेंट इन 1788 अंटिल टुडे. और यही रीजन है कि स्नोई माउंटेन स्कीम आई, ये फाउंड हुई के बारे में सोचा गया. बिफोर द स्नोई स्कीम अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द स्नो फील्ड्स ऑन ऑस्ट्रेलियाज हाईएस्ट माउंटेन्स मेल्टेड इनटू स्नोई रिवर एवरी ईयर. हेंस स्नोई रिवर वाटर फ्लोड अल्टीमेटली इनटू द सी, नॉट टुवर्ड द ड्राई इंटीरियर ऑफ द कंट्री वेयर द पीपल नीडेड इट सो डेस्परेटली. तो इसमें वो किसकी बात कर रहा है कि क्यों ये स्कीम शुरू हुई, फिर इसके क्या बेनिफिट हुआ या फिर नहीं हुआ, उसकी भी बात हो रही है. और अगर हम देखें तो यहाँ पे आगे चल के भी वो बात कर रहा है कि उसने इसकी बात की है. दिस वाज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय पोलिश जियोलॉजिस्ट. फिर उसने बिफोर फेडरेशन 1901 ऑस्ट्रेलिया कंसिस्टेड ऑफ ग्रुप ऑफ कॉलोनीज, यहाँ पे बात कर रहा है. डिस्पाइट दिस सीरियस डिस्प्यूट द फेडरल पार्लियामेंट पास द स्नोई माउंटेन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एक्ट जस्ट 2 years लेटर ऑन जुलाई 7. मीन्स यहाँ किसकी बात हो रही है, ये स्नोई माउंटेन स्कीम की. फिर उसने स्कीम के बारे में आगे बताया. स्कीम सेट आउट टू हार्नेस वाटर फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड टू डाइवर्ट इट बैक टू द ड्राई इंलैंड एरिया फॉर इरिगेशन. और अगर हम एंड की बात करें तो उसने यहाँ बात की है. The first of these was Bottega Power Station, which was commissioned in 1954, and the last to be finished as Tumut Third. ये किस चीज़ की बात कर रहे थे यहाँ? Scheme set out, इसी की बात करके उसने बोला to do this, thousands of kilometers of tunnels had to be drilled through the mountains, 16 major dams, 7 hydroelectric power station built over a period of 19 years. और उनकी बात है ये कि फर्स्ट कौन सा था ये, और फिर लास्ट वन था ये. अब हम चलते हैं इनमें ढूंढने के हेडिंग कौन सा होगा फर्स्ट का. यूजिंग साइन लैंग्वेज ऑन स्नोई माउंटेन, नो, साइन लैंग्वेज की इस में बात नहीं हुई गाइस. वर्कर्स एंड देयर फैमिलीज, नॉट एट ऑल. डेवलपमेंट ऑफ इनलैंड ऑस्ट्रेलिया, नो. द कॉस्ट ऑफ स्नोई माउंटेन, देखिए स्नोई माउंटेन स्कीम की बात तो हुई, बट क्या कॉस्ट की बात हुई? नो. द यूनिक नेचर ऑफ द स्कीम, नो. हाउसिंग द स्नोई माउंटेन्स वर्कफोर्स, नहीं, वर्कफोर्स की हाउसिंग की बात तो नहीं हुई. व्हाई द स्नोई माउंटेन स्कीम बिगन, ये हम रखते हैं अभी 7th वन. लर्निंग न्यू वेज टू कम्युनिकेट, नो. रिक्रूटिंग पीपल, नो. पहले स्कीम तो आ जाए इन फ्रेम, फिर ही रिक्रूट होंगे लोग. फिर अगला है सोशल प्रॉब्लम होता है. वर्कर्स की सोशल प्रॉब्लम की तो बात ही नहीं हुई. दोबारा से हम पैसेज देखेंगे गाइस, अगर आपके सामने ही है ये. उसने बोला इनलैंड ऑस्ट्रेलिया हैज हैड अ प्रॉब्लम विद ड्राउट, सूखे की प्रॉब्लम थी.
तभी ये आई, फिर इसी की डिटेल चल रही है। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सेक्शन 1 का ऑफ कोर्स इट विल बी 7। अब हम चलेंगे गाइस सेक्शन 2, क्योंकि इसमें 5 सेक्शंस का ही हमें ढूंढना है, आपको पता है। अब हम सेक्शन 2 निकालते हैं। सेक्शन 2 हमारा स्मॉल है एज कंपेयर टू सेक्शन 1। उसे क्या बोला है? द स्नोई माउंटेन स्कीम वॉज टू ऑल्टर द फेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया फॉर एवर। स्नोई माउंटेन पहले स्कीम फाउंड हुई, फिर उसी की आगे डिटेल चल रही है। वन इम्पॉर्टेंट चेंज वॉज द रिक्रूटमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ बात हो रही है गाइस, वो हमने देखा था ना कि रिक्रूटमेंट को लेके अभी हमें डायरेक्ट मिल रहा है आंसर। अभी हम पढ़ के गए थे रिक्रूटिंग पीपल वाला, लेकिन अभी नहीं, हम क्रक्स निकालेंगे बिकॉज वी हैव टू रीड इट टिल एंड। दो हम क्विकली स्किम स्कैन करेंगे। आगे उसने क्या बोला है? कहता सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज था रिक्रूट करना लोगों को। While the world was still recovering from the effects of World War, Australian government needed immense numbers of people to work on the snowy. It sought labor from overseas. Overseas से लेबर लाए जिन्होंने इस पे काम किया from outside the country. 60,000 to 1 lakh. They came from 30 different countries guys. फिर आगे उसने countries बताई हैं, इटली, यूगोस्लाविया, जर्मनी, Budapest, Paris, Vienna. So there are so many. These European workers left countries which had fought against each other during war. तो ये लोग छोड़ के यहाँ. They found themselves in the country which was still defining itself. They were adventurous young men, some highly skilled, some not. They came to a place which offered both challenges and primitive conditions. Many were housed in tents in the early days. Early days में उन्हें टेंट्स में रहना पड़ गया। अब यहाँ हाउसिंग की बात हुई, लेकिन नॉट इन दैट, पूरे पैसेज में नहीं हुई, ज़रा सी बात हुई। Although some fortunate men were placed in barracks, the food was basic, female company extremely scarce and entertainment lacking. कहते क्या था? रेयर ही था कि फीमेल कंपनी कर सकती थी, और एंटरटेनमेंट तो बिल्कुल ही लैक कर रहा था। लेकिन पूरे पैसेज में बात क्या हुई है? इसमें लोगों को रिक्रूट करने की, कि कहाँ कहाँ से लोग आए, कैसे लेबर आई बाहर से। तो हम जरा फिर से नज़र मारते हैं सारे हेडिंग पे। साइन लैंग्वेज नहीं है, वर्कर फैमिलीज पूरी पैसेज में नहीं बात हुई, थर्ड बिल्कुल भी नहीं है गाइस, फोर्थ नहीं है, यूनिक नेचर नहीं है, हाउसिंग नहीं है, हाउसिंग की थोड़ी सी बात हुई है। एक दो लाइनों में बात होना डजंट मीन द पैसेज। पूरे पैसेज का हेडिंग ये हो जाएगा। वाई द स्नोई, ये ऑलरेडी कट चुका है फर्स्ट में। तो अभी लर्निंग न्यू वेज, नो। 9th वन इज रिक्रूटिंग पीपल फॉर द स्नोई, दिस वन इज द आंसर। तो हमारा सेकंड का आंसर हो गया 9। अब हम चलते हैं गाइस क्विकली ऑन थर्ड पैसेज। चलिए लेट्स मूव टू थर्ड 2 पेजेस में है, क्विकली पढ़ेंगे हम। आई होप इट इज विजिबल गाइस। थर्ड पैसेज देखते हैं, सेक्शन 3। मैनी न्यू अराइवल स्पोक ओनली लिमिटेड इंग्लिश। लैंग्वेज की बात होगी, हम ऑलरेडी गाइस हेडिंग्स पढ़ चुके हैं, हमें थोड़ा सा आइडिया तो है, पर फिर भी हमें पढ़ना है। वर ऑफर्ड इंग्लिश क्लासेस गाइस, उनको इंग्लिश क्लासेस दे दी काम के बाद। द मैन नीडेड प्राइमरली टू अंडरस्टैंड सेफ्टी इंस्ट्रक्शन। बंदों को तो देखो क्या सीखना था कि सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस पता चले उन्हें जो इंग्लिश में है, क्योंकि वो कई कंट्रीज से आए थे गाइस। इटली हमने पढ़ा है, बुडापेस्ट, पेरिस, यूरोपियन कंट्रीज। Safety lectures were conducted in English and other language. In fact, a great deal of communication underground was by sign language. Guys, क्या हुआ? कहते कम्युनिकेट करते थे वो लोग साइन लैंग्वेज से, जहाँ कंडीशंस नॉइजी थी, आवाज़ नहीं सुनती थी, इशारे। The signs were peculiar to the business at hand. For instance, a thumb placed near the mouth meant water. अगर किसी ने मुंह के पास रखा अंगूठा तो मीन्स उसे पानी चाहिए। बट डिड नॉट इंडिकेट वेदर द वाटर वॉज नीडेड ऑन द ड्रिल द मैन वॉज यूजिंग और फॉर अ ड्रिंक। गैस ये कन्फ्यूजन हो जाती थी, पानी तो चाहिए लेकिन क्या उसे ड्रिल के लिए चाहिए, द मैन वॉज यूजिंग, और ड्रिंक के लिए। द कॉन्स्टेंट रेफरेंस टू द मैन हु वर्कड ऑन द स्नोई इज अप्रोप्रिएट बिकॉज फ्यू वुमेन वर्कड ऑन द स्कीम एंड दोज हु वर एम्प्लॉयड यूजुअली हेल्ड ऑफिस जॉब्स। Women, however, were active in the community and the members of the country women's association gave English lessons. Other English instruction was provided by Australian Broadcasting Commission, which ran daily broadcast to help the newcomers with the language. अब देखते हैं गाइस कहाँ किसकी बात हो रही है और क्या आंसर होने वाला है। Where is the page? This question, थर्ड वन का आंसर क्या है हमारा?
Now we will see where the answer is. Section 3 का again guys in the beginning only क्या पढ़ के गए हैं हम C में? Many new arrivals spoke only and were offered classes after work. और यहाँ क्या बात हो रही है? साइन लैंग्वेज की. अभी इसका आंसर क्या होगा? यूजिंग साइन लैंग्वेज ऑन द स्नोई माउंटेन. गाइस हो सकता है यहाँ बात हुई है उसने ग्रेट डील, लेकिन इसका कंफ्यूजन क्या था? उसने बोला साइन का कि पानी पीने के लिए चाहिए या ड्रिल के लिए चाहिए, लेकिन आगे चल के किसकी बात हुई? लैंग्वेजेस में. इसमें क्या बात हुई यहाँ पे? विमेन वर एक्टिव इन कम्युनिटी एंड मेंबर ऑफ द कंट्री. अदर जो इंस्ट्रक्शन, जो इंग्लिश इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की जाती थी ये. तो यहाँ पे हो गया लर्निंग न्यू वेज टू कम्युनिकेट. गाइस दिस इज द आंसर. अब आप लोग कहेंगे 8th आंसर क्यों है और आंसर ये वाला क्यों नहीं है जो है फर्स्ट वन? फर्स्ट आंसर इसलिए नहीं है गाइस, साइन लैंग्वेज अकेले के बात नहीं हुई. उससे यहाँ बोला है कि उन्हें लिमिटेड इंग्लिश आती थी तो उन्हें क्लासेस दी जाती थी ताकि वो इंस्ट्रक्शन करे. पहले वो कह रहे थे कि थोड़ी सी तो ऐसे होती थी, पर इसका ड्रॉबैक भी बता दिया था साइंस का कि उसका प्रॉब्लम क्या है जब वो ये करते हैं. ओके, तो हमारा आंसर आपको क्लियर हो गया है कि इसका आंसर हमारा 3rd का क्या है? दैट्स 8th, लर्निंग न्यू वेज टू कम्युनिकेट, क्योंकि लर्न कर रहे थे. एंड में भी ये क्लियर हो रहा है. नेक्स्ट वन इज सेक्शन 4. These circumstances could have caused great social trouble, but there were relatively few serious problems. The men worked long and hard, and many saved their money with a view to settling in Australia or it. Guys, चलते हैं हम सेक्शन 4 में. उसने बोला these circumstances could have caused great social trouble, but there were relatively few serious problems. कहता काफ़ी हो सकती थी लेकिन थोड़ी थी. The men worked long and hard, and many saved their money with a view to settling in Australia or returning home. At a reunion in 1999, अब आगे उसने कहा at a reunion, many were seen happy to remember the hardship of those days, but it was all seen through a glow of achievement. This satisfaction was felt not only by men who worked directly on the project, but by women, many of whom had been wives and mothers during the scheme, and indicated that they had felt very much part of it. Children of these couples went to school in Happy Jack, a town notable for having the highest school in Australia, the highest birth rate. In one memorable year, there were 30 babies born to the 80 families in Happy Jack. Older children went to school in Coma, the nearest major town. तो यहाँ गाइस सर्कमस्टेंसेस की बात हो रही है. कैसे रीयूनियन में बताया कैसे कैसे उन लोगों ने प्रॉब्लम फेस की, यहाँ हार्डशिप कौन सी सही, कैसा रहा विमेन का एक्सपीरियंस, बच्चों का एक्सपीरियंस. तो अब इसका हेडिंग देखने के लिए हम जाते हैं कि आखिर एग्जैक्टली क्या था. यहाँ बच्चे, वाइफ, फैमिली सबकी बात हुई है. तो अब हम जाएंगे इधर. साइन लैंग्वेज ऑलरेडी कट गया, ठीक है. वर्कर एंड फैमिली हो सकता है. डेवलपमेंट ऑफ इनलैंड की बात नहीं है, कॉस्ट की बात नहीं है, यूनिक नेचर की बात नहीं है, हाउसिंग की नहीं है. लर्निंग न्यू वेज ऑलरेडी निकल गया है, रिक्रूटिंग ऑलरेडी निकल गया है. सोशल प्रॉब्लम कह सकते थे सोशल प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पे सोशल प्रॉब्लम्स अकेली की बात नहीं हुई. उसने ये बोला फ्यूअर प्रॉब्लम्स थी रादर, ठीक है. मैन वर्कड लॉन्ग एंड हार्ड, मैनी सेव्ड देयर मनी, सेटल हो गए, क्या अचीवमेंट हुई, ऑल सीन थ्रू अ ग्लो ऑफ अचीवमेंट. तो हम यहाँ पे प्रॉब्लम्स की बात नहीं कर सकते. तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस सेकंड, सिंपली द वर्कर्स एंड देयर फैमिलीज, कैसे कैसे उनकी फैमिली सर्वाइव की. 4th का आंसर हो गया. अब रह गया हमारा गाइस ओनली 5th वन. चलते हैं क्विकली. द स्कीम इज़ वेरी अनलाइकली टू बी रिपीटेड, ठीक है. द एक्सपेंस ऑफ पुटिंग द पावर स्टेशन अंडरग्राउंड वुड नाउ बी प्रोहिबिटिव. कहता ये रिपीट नहीं, अनलाइकली टू बी रिपीटेड. लगता नहीं था कि स्कीम कभी रिपीट होगी. द एक्सपेंस जो था जो ये करने का अपना पावर स्टेशन, ये भी अभी लग रहा था वुड नाउ बी प्रोहिबिटेड, है ना. इस पर भी रोक लगा दिया. आर करंट इन्फॉर्मेशन अबाउट इकोलॉजी वुड रिक्वायर अ डिफरेंट अप्रोच, क्योंकि अभी हम लोग थोड़ा इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो गए हैं, तो हो सकता है हमारी डिफरेंट अप्रोच हो ट्रीटमेंट को लेकर रिवर्स की. तो इसकी बात करते हुए वो जा रहा है. द स्नोई माउंटेन स्कीम इज ओनली हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम इन द वर्ल्ड टू बी टोटली फाइनेंस्ड फॉर द सेल ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी, as well as being a great engineering feat. The scheme is
अ मोनूमेंट टू द पीपल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हु डेयर टू चेंज देयर लाइफ। कहते ये एक तरह से एक एग्जाम्पल बन गई लोगों के लिए दुनिया में जो चाहते थे अपनी ज़िंदगी चेंज करना। सम आर लिविंग एंड वर्किंग इन ऑस्ट्रेलिया, मैनी हैव रिटायर्ड देयर, सम हैव रिटर्न टू देयर कंट्रीज ऑफ ओरिजिन, एवरी वन ऑफ देम कॉन्ट्रीब्यूटेड टू ऑल्टरिंग ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी फॉरएवर। तो अब हम देखेंगे आंसर क्या हो सकता है गाइस इसका। अगेन फर्स्ट वन नहीं है, वर्कर एंड फैमिली ऑलरेडी निकल गया। डेवलपमेंट ऑफ इनलैंड ऑस्ट्रेलिया, कॉस्ट की बात नहीं हुई। यूनिक नेचर ऑफ स्कीम, ये हम कह सकते हैं यूनिक नेचर ऑफ स्कीम, जिसका दुनिया के सामने वो एग्जाम्पल हो गई। कहाँ से क्लियर हुआ हमें ये फिफ्थ में, कैसे क्लियर? उसने बोला ये देखिए स्कीम ऐसी, एक्सपेंस जो था अभी ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अब डिफरेंट है। अदर जो स्कीम्स हैं, उसने स्कीम्स के एग्जाम्पल भी दिए किसी, उसने कहता इसको फॉलो किया, अदर हैव फॉलोड, ठीक है। और क्या हुआ, उस दूसरी स्कीम्स ने उसे फॉलो किया। जो ये स्कीम थी ये ओनली हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम है, तो ओनली है तो क्या हो गया, ये क्या बन गई गाइस, दिस इज क्या बन गई ये, यस यहाँ से ही आंसर निकला है गाइस। ओनली हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम इन द वर्ल्ड टोटली फाइनेंस फ्रॉम द सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसकी ये क्या हो गई, डिफरेंट नेचर। तो आंसर हमारा हो गया है इसका यस 5, इट्स 5। सो गाइस आज हमने रियल एग्जाम पैसेज के चूज द करेक्ट हेडिंग्स को अटेम्प्ट किया है। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ा आइडिया हो जाए हाउ टू फाइंड द आंसर, या कोई टिप्स मिल जाए जिससे आपके लिए ये क्वेश्चन टाइप इजी हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।